कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं कमेंट करके। पहली जो वीडियो बनाई थी हिप्नोसिस पर, उन्होंने इस बारे में पूछा कि ध्यान और हिप्नोसिस का क्या संबंध है और कैसे हिप्नोसिस के द्वारा एक साधक लाभ ले सकता है। कई मित्रों ने कमेंट किया है, गणेश गुप्ता जी ने किया है, नीतू शर्मा जी ने किया है, एक और मित्र हैं डीजी नाम से, और वीरेंद्र राठी जी ने भी इस विषय पर कमेंट किए हैं। इस विषय पर बात करने से पहले थोड़ा सा हमें पीछे से चलना होगा, यानी विश्व के एक तरह से धार्मिक इतिहास के बारे में कुछ तथ्य समझने होंगे। और पिछला सारा एक तरह से धार्मिक इतिहास को अगर हम देखें तो सिर्फ 2 सूत्रों पर ही टिका हुआ मिलेगा, जो कि एक तरह से बड़े रूप में धार्मिक इतिहास माना जाता है विश्व का। और उन 2 सूत्रों में पहला सूत्र है कि सभी धर्म डर और लोभ पर टिके हुए हैं। चाहे वो हिंदू धर्म के स्वर्ग नरक हैं और उनका डर है नरक का और कल्पवृक्ष का लालच है स्वर्ग का, या फिर मुसलमानों के एक तरह से धर्म प्रचार प्रसार हैं और उनमें जन्नत में हुरों का मिलना या शराब के चश्मों का मिलना और काफिरों का डर दिखाना, या इस तरह कुछ भी हो, लेकिन वो सारे के सारे डर और लालच पर ही हैं। या फिर ईसाइयों का इस तरह से यह प्रलय का खौफ दिखाकर जीसस के अनुयायी बनाने का। और आज तक 2000 साल से ईसाई इस बात को कर रहे हैं, प्रलय का खौफ दिखा रहे हैं, लेकिन आज तक प्रलय नहीं आई। और फिर इस तरह आप दूसरे धर्मों को भी ले लें, चाहे वो संप्रदाय हैं, छोटे धर्म में ब्रह्म कुमारी जी का महाविनाश दिखा कर स्वर्ग में राजा और रानी बनाने के सोने के महलों का मिलना दिखाकर लोगों को उसमें एक तरह से जोड़ रहे हैं। और हालांकि ना कभी उनका महाविनाश हुआ, आज तक बार बार उसको पीछे 10-20 साल पीछे तारीख को हटा देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ कभी। पिछले 70-80 साल से ये चल रहा है। यानी एक तरह से आदमी को अदृश्य और झूठी चीज़ों से डराओ और काल्पनिक लालच दिखाओ, जिसका न कहीं कोई प्रमाण न किसी ने आकर बताया है, और फिर उसकी बेहोशी का एक तरह से लाभ उठाओ, उसका शोषण करो। और जो लोग बुद्ध वगैरह महावीर जैसे जो शुद्धतम लोग भी हुए हैं काफ़ी, जिन्होंने सही बातें की हैं, उनके भी जो फिर पीछे अनुयायी हैं, उनमें भी एक तरह से कमोबेश यही स्थितियाँ आ रही हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। सिर्फ इसलिए कि मनुष्य के मन की एक प्राचीन व मजबूत आदत है, मैं आपको उससे परिचित कराना चाहता हूँ। और वह यह है कि किसी भी समस्या का सबसे पहले वही संविधान जो समाधान है, हम उसी को हमारा मन स्वीकारता है, जो कि पहले से ही चला आ रहा हो। हम सबसे पहले उसे अप्लाई करते हैं, किसी भी, चाहे वो कोई भी समस्या किस तरह की हो। यानी प्राचीन होना एक तरह से सही होने का पर्यायवाची हमारा मन मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। और उसके तो बहुत से कारण हैं जो हम यहाँ नहीं उस पर बात करेंगे। और धार्मिक इतिहास का एक दूसरा सूत्र और है जो आधार है उस सारे का, वो ये है कि जब किसी भी काम को आप बार बार करोगे या आपसे कराया जाएगा, तो वह पूरी तरह से आपके मन में स्वीकृत हो जाएगा, गहराई में चले जाएगा, उसमें फिर आपको कोई संदेह नहीं रहेगा, और वो एक तरह से आपके व्यक्तित्व का ही हिस्सा हो जाता है। तो अब थोड़ा और आप सोचते होंगे इस बात पर कि मैंने ये क्यों बताया। ये सिर्फ इसलिए बताया कि इसी तरह की बहुत सी बातों में हमारा मन जकड़ा हुआ है, बुरी तरह से और पूरी तरह से। यानी बहुत से व्यर्थ के ज्ञान और मान्यताओं से हमारा मन हिप्नोटाइज्ड है, और उसमें बहुत कुछ थोड़ी देर के लिए कभी लाभदायक एक तरह से था भी, लेकिन वो अब बिल्कुल नहीं है। और ज़्यादातर एक तरह से मन में जो है वो ज़्यादातर उसमें से व्यर्थ का ही कचरा है, जो कि सच में कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो उसी की वजह से फिर हमारा मन जो है गहराई में वो कंपित और एक तरह से गतिशील हमारे मन को वो चीज़ें बनाई रखती हैं। और ध्यान का अर्थ है सीधा सीधा निष्कंप मन, या कहो निष्कंप चेतना, या निर्विचार वाला मन। और मज़े की बात यह है कि जो भी वर्तमान ध्यान हैं मौजूद वर्तमान में जिन्हें हम कर रहे हैं, हम अपने मन के कारण ही उनमें से सिर्फ वही ध्यान एक तरह से करते रहते हैं जो कि हमारे मन के अनुकूल होते हैं। यानी मन घुमा फिरा कर हमें किसी भी सूरत में कंफर्ट जोन से एक तरह से बाहर नहीं जाने देता। जबकि हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए
जो कि एक तरह से एक वैज्ञानिक सूत्र भी है, जो इस विषय में थोड़ी हमारी हेल्प कर सकता है। और वो सूत्र ये है कि जिन 5 लोगों के हम संपर्क में अधिकतर रहते हैं अपने जीवन में या 24 घंटे में, तो जो उन 5 की एक तरह से आईक्यू होगी, एवरेज आईक्यू होगी, औसत बुद्धिमापांक होगा, वही एक तरह से जो उनका होगा वही आपका भी होगा। ये एक तरह से एक सूत्र है वैज्ञानिक रिसर्च का। तो इसका क्या मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ? तो बात ये साफ है कि यदि आपको विकसित होना है तो हमेशा अपने से ज़्यादा स्तर के, ऊंचे स्तर के, ज़्यादा जानने वाले लोगों के साथ संपर्क बनाओ, या कम से कम अपने स्तर के बनाओ। अपने से नीचे के स्तर के अनुभवहीन लोगों के साथ संपर्क मत बनाओ। थोड़ा बचो, चीज़ों को समझो और जानने वालों का ही सत्संग करो। और मन के इस तर्क में ज़्यादा मत फंसो कि सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सभी ठीक चल रहा है। ये इस तरह की बातें कुछ होती नहीं। बुद्ध ने संगम शरणम गच्छामि को क्यों कहा था? ये हमारी यात्रा के लिए एक बड़ा ज़रूरी है। संग में रहो। संग का मतलब है उन लोगों के बीच में बैठो, उठो, बातचीत करो जो आपके ही सहयात्री हैं, आपके ही मार्ग पर चल रहे हैं, और उनसे बातें करो। इस शेयरिंग को उपयोग में लाओ, सीखो और सिखाओ। और कुछ समय निकाल कर इसको रोज़ाना हमें करना चाहिए। अपने ही किसी मन के जाल में नहीं फंसा एक तरह से रहना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है हमारी यात्रा के लिए। और आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें तो बड़े आराम से ही सब हम घर पर रहते हैं, सारी चीज़ें अब तो संभव हैं, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब हम आते हैं इस बात पर कि ध्यान में सम्मोहन की सहायता कैसे ली जाए। इसके लिए हमें एक तरह से अपने मन में सब कुछ स्पष्ट और साफ सुथरा एक तरह से अपनी यात्रा के हिसाब से रखना चाहिए। और जो यात्रा में एक तरह से अनिवार्य हो वही इसमें सारा हमें अपने मन में रखना चाहिए और उसी पर फिर पूरी तरह से काम करना चाहिए। और हमें जानना चाहिए कि, और ये मानना भी चाहिए कि न तो हम जो अब से पहले बुद्ध पुरुष हुए, चाहे वो जनक हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कोई हम वो नहीं हैं, और न ही कोई और इस तरह के हम आदमी। इसलिए किसी की नकल या करने की या वो बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना। सबसे पहला फैक्ट रखो ध्यान में कि हम हैं। हमें अपनी सभी कमियों व विशेषताओं को एक तरह से ध्यान में रखते हुए काम करना है। किसी की भी नकल नहीं करनी है, दूसरा नहीं बनना है। तो पहले इस विषय के लिए, तो इस विषय पर भी काम करने से पहले हम आगे चलते हैं हिप्नोसिस वाले मामले में। पहले हमें कुछ समय तक ध्यान की प्राइमरी विधियों को एक तरह से करना चाहिए जिनमें रेचन हो जाए और हम ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं से एक तरह से परिचित हो जाएं। फिर हमें जब शांत स्थिति में एक तरह से अपने मन में चले सभी बातों, इच्छाओं या योजनाओं का जिन्हें हम बाधाएं समझते हैं, एक तरह से उनको हम कुछ समझने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं, और फिर उन सब कुछ को ऑन पेपर लिख लेना चाहिए। और ऑन पेपर में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा मन थोड़ी देर में सब चीज़ों को भूल जाता है, गड़बड़ कर देता है। ऑन पेपर का मतलब है कि हमारी सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, उनमें अब कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। हमें उन पर ही काम करना है और चीज़ें पहले स्पष्ट होनी ज़रूरी होती हैं। वो हमारे सामने मौजूद है पेपर, सब कुछ उस पर से। और फिर अब उस पेपर में से निष्पक्ष रूप से एक तरह से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक को सोचो, समझो अपने जीवन में। जो उनमें गैर ज़रूरी चीज़ें उन्हें एक तरह से कट कर दो, काट दो। और जो फिर कुछ और दूसरी तरह की चीज़ें आएंगी जो अहंकारवश हमने पकड़ लिया, देखा दाखी पकड़ ली किसी और कारण से, जिनकी सच में हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें कुछ ऐसे फैसले ले लिए, उन्हें भी यदि वो ज़रूरी नहीं है तो उन्हें भी एक तरह से गिरा दें और कट कर दें सिस्टमेटिक ढंग से। और ध्यान रखना, यह काम एक तरह से करते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए हमेशा उस वक्त भी कि आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य और जो जीवन का उद्देश्य है एक तरह से उसे पूरा करने की प्लान बना रहे हैं। अतः इसमें निष्पक्ष वैज्ञानिक रूप से ही हमें सब चीज़ें करनी है। और इस लिस्ट में जो एक तरह से अनिवार्य ही काम हो एक तरह से उसी को रखना है, बाकी सबको गिरान देना है। जैसे कि एक तरह से कुछ डर होते हैं हमारे पुराने, मजबूत होते हैं मन में जमे हुए, उनको क्लियर रखें, लिखें। कुछ और नेगेटिविटी, इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी सबके अलग अलग होती हैं, उनको पूरी तरह क्लियरली साफ साफ लिखें और उन्हें उसमें रखें। और बाकी सभी प्रश्नों को एक तरह से जो एक तरह से गैर ज़रूरी हैं तो या तो उन्हें हल कर दें, वहीं तर्क से देकर उनको हल कर दें, कट कर दें, क्योंकि बहुत सी व्यर्थ की बातें हम पाल लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। या फिर मन को उनके एक तरह से दूसरे ढंग से कहो, व्यर्थता को
समझाकर उन्हें एक तरह से न्यूट्रल कर दें, और मन जिन चीज़ों को एक तरह से डिलीट कर दें तो फिर वो मुश्किल से उधर आती नहीं। तो फिर अब जो भी बचता है उस पेपर में, कोई डर है, कोई लालच है, कोई भविष्य की योजना है, या कोई आशा बची हो लिस्ट में, तो उन पर ही फिर काम करना है। अब सब चीज़ें हमारे सामने हैं, साफ साफ हैं। कुछ चीज़ों को हमने काट दिया कॉन्शियसली, तो अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, और पेपर को हमेशा सामने रखना है, और उसी के हिसाब से सारा काम चल रहा है। और जो फिर चीज़ें हैं उनमें से हर चीज़ के विपरीत शब्द और वाक्य को जोड़कर जो उसका एक तरह से एंटीडोट हो, उसको कट करता हो, उनको लिख लें। अपना एक तरह से एक एफर्मेशन बना लें एक पेपर पर, यानी एक चीज़ के खिलाफ दूसरे शब्द एंटीडोट लिखकर जो उसको कट करते हो, यानी ये दूसरा एक तरह से डी हिप्नोसिस है, यानी हम उनको रिमूव कर रहे हैं। उनको कुछ समय तक दिन में कई बार होशपूर्वक दोहराएं कॉन्शियसली, और पेपर को हमेशा सामने रखें। मन कोई धोखा दे उसमें मत आए, क्योंकि पेपर रखने का मतलब एक ही चीज़ है, सामने है, उसमें मन कोई आपके साथ चालाकी नहीं करेगा। और मन को उनकी जो वो चीज़ें हमारी हैं, उनके जो विपरीत तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं जीवन के, उनसे अवगत कराएं। क्योंकि मन बहुत बड़ा कंप्यूटर है, आप विपरीत चीज़ों को दोगे, तर्कों को दोगे, तो वो एक तरह से डिलीट हो जाएंगे। और इसी तरह कुछ समय तक एक एक को एक तरह से न्यूट्रल करो, यानी अपने को उससे डी हिप्नोटाइज करो, उससे मुक्त हो। और अंत में सभी को इसी तरह न्यूट्रल करते करते एक तरह से समाप्त कर दें, या कहें कि अपने को एक तरह से पूरी तरह डी हिप्नोटाइज कर दें। क्योंकि हमारा पूरा व्यक्तित्व, पूरा मन एक तरह से हिप्नोसिस ही है, और एक तरह से अपने को उससे मुक्त कर दें, डी हिप्नोटाइज कर दें, और मात्र जीवन को जिएं। सिर्फ अनिवार्य चीज़ों तक ही संबंध रखें। और बुद्ध का एक वचन हमेशा याद रखें कि प्रकृति के नियमों को कोई भी नहीं बदल सकता है, और सिर्फ एक ही मार्ग है कि स्वयं को बदल लो। और चूंकि यहाँ पर मैं और बातें भी सारी स्पष्ट कर दूं कि सभी के मन अलग अलग हैं, सबका पिछला यात्रा पथ अलग अलग है, बाधाएं अलग अलग हैं, समाधान अलग अलग हैं। अब तो इस मामले पर चलने के साथ साथ में या तो हम स्वयं अपना मनोविश्लेषण करके सारी चीज़ों को हल करें, या किसी की सहायता लें, और या फिर एक तरह से अपना ही पूरी तरह से एक स्पष्ट रास्ता बनाकर उस पर कार्य करें। और ध्यान की जो एक तरह से पूरी यात्रा है, वो तो एक तरह से कहीं से भी लोग कैसे भी करो, वो डायरेक्ट हिप्नोसिस ना होकर एक तरह से पूरी यात्रा एक घुमावदार सम्मोहन है। यानी अब एक तरह का सम्मोहन है, फिर उसके बाद दूसरा लेना पड़ेगा। एक सब पूरा सम्मोहन एक ही अंत तक काम करे, ये थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है। सभी लोग इतने एक तरह से संवेदनशील या एक तरह से कहो प्रतिभाशाली नहीं होते। तो उसमें एक तरह से घुमावदार सम्मोहन में ही हमारे पिछले अनुभव काम करते रहते हैं, और हम आगे लगातार चलते रहते हैं, और हमें मार्गदर्शन हमारे अनुभव देते रहते हैं एक तरह से, या फिर अस्तित्व भी देने लगता है। जैसे हम जुड़ते हैं, समर्पण भी साथ साथ करते हैं, और अपने ही प्रयोग सच में इसमें पूरी तरह काम आते हैं। हाँ, दूसरों से सहायता ले सकते हैं, लेकिन सारे एक तरह से करने आपको ही पड़ेंगे। तो अतः यहाँ पर कोई एक तरह से कोई निश्चित सूत्र तो मैं नहीं बता सकता, सिर्फ ये एक तरह से ये मैकेनिज्म, ये सूत्र दे रहा हूँ काम करने के। लेकिन इन सब के सब साथ साथ जो अभी तक हमने बातें की, एक मन का सूत्र पक्का है, आप सभी भी जानते हैं कि आप जिस भी विचार पर या निर्णय पर या भाव पर मन को लगाएंगे, उस पर काम करोगे, तो वह उसी दिशा में बढ़ना शुरू हो जाता है। मन उसी तरह एक तरह से दिशा में गतिशील होने लगता है, और उसके परिणाम आने लगते हैं। चाहे वो कुछ भी है, वो सही है गलत है, इससे मन को कोई मतलब नहीं होता। तो पहले निर्णय लो, फिर उस पर काम करो सिस्टमेटिक ढंग से एक एक करके। अतः पहले एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरी बात को साफ साफ समझो, एक स्पष्ट और ठोस निर्णय लो, और फिर उस पर कार्य करो। और मन की चालों से हमेशा एक साधक को सावधान रहना चाहिए। और इसके साथ ही एक और सूत्र भी बड़ा सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं कि अगर अपने को जानना है तो दूसरों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मन को कहीं पर भी एक तरह से पूरा लगाने पर ही परिणाम आते हैं। तो ये तो बातें हमने मोटी मोटी समझी। इस यात्रा पर चलते हुए एक तरह से वैराग्य भाव पैदा करने वाले भी कुछ सूत्र हैं, हमें एक तरह से उन्हें भी ध्यान में करना चाहिए। वो सारे हेल्पिंग फैक्टर्स हैं, यानी हमें अंदर से वो एक तरह से शांत करेंगे, स्थिर करेंगे, और फिर ये सूत्र जो हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगी। तो एक सूत्र है, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कि एक तरह से एक सार्वभौमिक सत्य है, और अंत में भी वहीं पर आना है।
और वो ये है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई भी अर्थ नहीं है, चाहे वो कुछ भी है, वो धन है, पद है, यश है, ध्यान है, ज्ञान है, कुछ भी है। क्योंकि जब इस जीवन में या कोई इस जगत में सब कुछ चीज़ें, सारी घटनाएं, सारी चीज़ें दृश्य अदृश्य और उनको जानने वाला, समझने वाला मन, जब ये दोनों ही प्रतिपल बदल रहे हैं, मन भी प्रतिपल बदल रहा है, बाहर भी सब चीज़ें बदल रही हैं, तो फिर चीज़ों का होने का अर्थ ही क्या रह सकता है। सच्चाई ये कि हर चीज़ एक उत्तेजना है, हम उसे जाने न जाने, और उसकी हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है। वो कितनी है सवाल ये नहीं है, ये सब हम पर ही निर्भर करता है कि हम कब उसे छोड़ते हैं, कब उसकी वैरता को समझते हैं और कब उसकी असली स्थिति को समझकर उसे एक तरह से गिराते हैं, या एक तरह से हम फिर थोड़ा उसको एक तरह से महत्वहीन समझते हैं और उससे एक तरह से मुक्त होते हैं। अब इसमें भी एक और भी मैं आपको बात बता दूं, सारी चीज़ें ध्यान में हम रखेंगे तो हमें थोड़ा सहायता मिलेगी कि यदि हम सच में ही संवेदनशील हैं और थोड़े भी बुद्धिमान हैं तो कुछ भी ज़्यादा किए बिना एक तरह से हम अपनी परम अवस्था को या शांत अवस्था को या आनंद को एक तरह से पा सकते हैं, उसे पाया जा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि चाहना और करना ज़्यादा दूर तक काम नहीं करता। जो चीज़ें शुरू में हम करते हैं वो शुरू में लाभदायक होती है, लेकिन फिर बाद में वो काम नहीं करती, वो शुरू में ही ठीक होती हैं, बाद में तो फिर सिर्फ होना और मात्र सहजता से सब देखना ही, या कहो देखते रहना ही एक तरह से असली तत्व ज्ञान है। और हमेशा सारी चीज़ों को साफ साफ रखो कि चीज़ें बार बार करने के बाद ही ज्ञान में बनती हैं, वरना सारी सूचनाएं ही होती हैं। असली चीज़ें बहुत देर में बनती हैं, जिन्हें हम आज समझते हैं कि वो ठीक है, मैंने जान लिया, मैंने सीख लिया, समझ गया, वो ऐसा नहीं होता। मैंने अपने जीवन में बहुत चीज़ों को देखा जिन्हें मैं 10 साल पहले समझता था कि मैंने समझ ली, बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी तरह समझ गया हूँ, सब ठीक हो गया। वो बहुत लंबे समय के बाद उनसे बार बार गुजर कर अब वो समझ में आई कि सच में वो क्या है। और सम्मोहन में तो जब आप अलग अलग चीज़ों के साथ सम्मोहन करोगे जीवन में साधना के समय में, तो उससे एक बहुत बड़ा सूत्र हाथ लगता है, अगर आप थोड़े भी संवेदनशील लगते हैं, कि जब भी आप किसी विचार पर काम करते हैं या किसी भाव पर हिप्नोटाइज करते हैं, आपको बार बार दोबारा दोहराते हैं, तो उसका एक एक विचार का आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर अलग अलग इफ़ेक्ट आएगा। और उस सारे इफ़ेक्ट को अब अगर आप संवेदनशील तो आप समझोगे, उससे बहुत चीज़ें साफ़ होंगी, क्योंकि ये आप जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता लगेगा कि कैसा करने से क्या होता है, शरीर मन में क्या तरंगे पैदा होते हैं, क्या रिलैक्सेशन है, क्या ठंडक आती है, क्या नहीं आती है। फिर उससे आप जो पहले से आपको सम्मोहन पकड़े हुए हैं एक तरह से, वो समझ में आएंगे, उनकी व्यर्थता समझ में आएगी, उनका बोझ समझ में आएगा और उनको आपको तरह से गिराने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें हिप्नोसिस में बहुत चीज़ें समझ में आती हैं, बार बार करने से, अलग अलग चीज़ों पर करने से पूरी बात ही समझ में आ जाएगी कि सारा जीवन ही सम्मोहन है। सारी चीज़ें करते करते आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा हमें अपना विश्लेषण ही तो करना है, ये तो असली चीज़ें हैं सारी की सारी। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि ये तो जो मैंने बता सकता था बताया है। उम्मीद है थोड़ा चीज़ें और साफ़ हुई होंगी। कोई मित्र कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, उसमें भी मैं जवाब देने की वो करूँगा कोशिश पूरी, या फ़ोन पर बात कर सकता है। तो सभी मित्रों का सुनने के लिए धन्यवाद, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।